हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज बेटा हम क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसमें हम स्टार्ट करेंगे क्लीवेज के बारे में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। क्लीवेज क्या होती है और कैसे क्लीवेज होती है, मोरुला का फॉर्मेशन बात करेंगे हम बात करेंगे आगे चलकर इसके अंदर ब्लास्टुला के बारे में, ब्लास्टुला कैसे बनता है। फिर हम लास्ट में बात करेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में कि इम्प्लांटेशन के दौरान क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कैसे इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है। तो अभी तक हमने से पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी किसके बारे में, क्लीवेज से पहले वाले में फर्टिलाइजेशन के बात करी थी हमने। ठीक है। जैसे ही एग का फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होते होते ही क्या होता है उसके अंदर क्या है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। जो जाइगोट बना था हमारा, जाइगोट के अंदर क्या है, लगातार क्या है, माइटोटिक सेल डिविजन्स होती चली जाती हैं। और इन माइटोटिक डिविजन्स के द्वारा जो जाइगोट था वो कन्वर्ट हो जाता है एक होलो स्फेरिकल और मल्टी सेलुलर स्टेज में आ जाता है, जिसे कहते हैं ब्लास्टुला। तो इसे हम जो क्लीवेज है, क्लीवेज को हम ब्लास्टुलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। क्लीवेज को हम ब्लास्टुलेशन भी हम कह सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्लीवेज क्या है, इट इज द रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट टू फॉर्म ए होलो स्फेरिकल मल्टी सेलुलर डेवलपमेंटल स्टेज कॉल्ड ब्लास्टुला, सो इज आल्सो कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद क्या होता है, उसके अंदर क्या है, 30 घंटे के अंदर अंदर क्या होता है वहां पर क्या है, डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाती है जाइगोट के अंदर। और वो फाइनली एक क्या है कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, होलो स्फेरिकल और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं ब्लास्टुला। तो इसलिए हम क्लीवेज को हम क्या कह सकते हैं, ब्लास्टुलेशन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि जो क्लीवेज होती है, क्लीवेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता हमारी क्या है कि क्लीवेज के अंदर क्या होता है, सीरीज ऑफ माइटोटिक डिविजन्स होती हैं। ठीक है। लगातार क्या है, वो जाइगोट क्या होता है, लगातार डिवाइड करता रहता है और उसके अंदर क्या माइटोसिस होती हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है, डॉटर सेल्स बनते हैं ड्यू टू माइटोसिस इनसाइड द जाइगोट। जाइगोट के अंदर माइटोसिस होने के कारण जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट सेल के। ठीक है। जो पेरेंट सेल होता है उसके क्या है, जेनेटिकली क्या होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं। ठीक है, डॉटर सेल्स। अब क्या सेकंड पॉइंट हम क्या बात करेंगे कि जो माइटोटिक डिवीजन जो होती हैं, ठीक है, ये एवरेज, जब तक ये लगातार ये डिविजन्स होती रहेंगी, जब तक कि जो अंदर जो सेल्स बन रहे हैं जाइगोट के अंदर, कि उनका जो साइज है, ठीक है, उनका जो साइज है, सेल का जो साइज है, एवरेज का जो एवरेज सेल साइज है, वो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म के सेम ना हो जाए। ठीक है। तब तक माइटोटिक डिविजन्स होंगी उस जाइगोट के अंदर कि तब तक कि पेरेंटल जो ऑर्गेनिज्म है उनके सेल के साइज के बराबर क्या है, उस सेल्स का फॉर्मेशन ना हो जाए। ठीक है। जो नंबर ऑफ डिविजन्स होंगी इसके अंदर, क्लीवेज के अंदर, वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द एग। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द एग के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी नंबर ऑफ डिविजन्स होंगी। और टिपिकल सोमेटिक सेल के वॉल्यूम के ऊपर भी क्या है, वो डिपेंड करती है कि कितनी उसके अंदर डिविजन्स होंगी। जो रिजल्टेंट जो सेल्स बनेंगे, ठीक है, जो रिजल्टेंट सेल्स बनेंगे वो कहलाते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, वो कहलाते हैं ब्लास्टोमियर्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा। भाई ये कोई जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्या बेटा, अंदर लगातार डिविजन्स होते रहेंगे इसके जाइगोट के अंदर। और वो छोटे छोटे सेल्स क्या है, बनते चले जाएंगे ड्यू टू द माइटोटिक डिविजन्स। और ये जो सेल्स बन रहे हैं यहाँ पर, इन्हें कहते हैं हम ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है। और जो क्लीवेज होती है वो क्या होती है, फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस होता है। फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस का मतलब है कि जो अंदर जो सेल्स का जो साइज है वो लगातार क्या है, डिक्रीज होता चले जाता है। ठीक है। जितने भी सेल्स बनेंगे, जाइगोट का एक सिंगल सेल होता है, उस दौरान काफी बड़ा सेल होता है, उसके अंदर क्या है, लगातार डिविजन होते रहते हैं। तो उन डिविजन के कारण क्या है, जो सेल का जो साइज है वो लगातार छोटा होता चले जाता है जाइगोट के अंदर। तो इसीलिए क्लीवेज को क्या कहते हैं, हम फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे क्लीवेज हमारी आगे बढ़ती है। ठीक है। जैसे जाइगोट के अंदर क्लीवेज आगे बढ़ती है,
तो जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म जो रेशियो है वो बढ़ती हुई चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम होता है, मास होता है आपका, क्या वो सेम रहता है, वो इंक्रीज नहीं करता है, बल्कि न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियर जो मास होता है वो लगातार बढ़ता हुआ चले जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और इसी दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है वो लगातार क्या है, बढ़ता हुआ चले जाता है। ड्यूरिंग क्लीवेज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है, उसका यूटिलाइजेशन होता है, वो काफी ज्यादा हो जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं वो सिंक्रोनस डिवीजन शो करते हैं स्टार्टिंग के अंदर। तो अर्ली स्टेजेस होती है डिविजन्स की, उसके दौरान क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स होते हैं दे शो सिंक्रोनस डिविजन्स। ठीक है, ठीक है, बाद की जो स्टेजेस होती है दौरान क्या होता है, सिंक्रोनाई जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, बाद की जो डिविजन होती है उसके अंदर सिंक्रोनाई खत्म हो जाती है। ठीक है, अब जो बात नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, जो पैटर्न होता है और स्पीड होती है क्लीवेज की, वो साइटोप्लाज्मिक यॉक साइटोप्लाज्मिक यॉक होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है भी कि इसका पैटर्न कैसा होगा, किसका क्लीवेज का, और उसको क्लीवेज की स्पीड है वो कैसी होगी। ठीक है, वो न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं करती है, जो पैटर्न और स्पीड है क्लीवेज की, जो डिविजन्स की, जो जाइगोट डिवाइड करा है लगातार, वो न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड किस पे करता है, साइटोप्लाज्मिक यॉक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो यॉक होता है वो जो क्या करता है, क्लीवेज को सुप्रेस करता है, क्लीवेज को रोकने का काम करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लीवेज के बारे में। देखो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होती है क्लीवेज की, किसी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है, ट्रांजिशन क्लीवेज है, और क्लीवेज क्या होती हैं, उसके प्लेन के बेस पर, कि जो प्लेन जो है जो पास कर रहा है सेंटर ऑफ द जैगोर, वो जो प्लेन है वो कैसा है, वो जो प्लेन जो पास कर रहा है सेंटर ऑफ जाइगोट, डिवाइड कर रहा है जाइगोट को, तो वो क्या करता है, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है या अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसके बेस पे भी क्या हमें क्लीवेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मेरा हम बात करेंगे यहाँ पर क्या किसके बारे में, होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में। ये एक ऐसी क्लीवेज होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो क्लीवेज की फरो होती है जो इंटायर एग को कंप्लीटली दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई एग है, अगर एग को कोई क्लीवेज फरो है, यहाँ से क्लीवेज फरो निकली, वो एग को क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है बेटा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो वो कहलाती है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और सीधी सी बात है, जो पूरे एग के अंदर, जो पूरे एग को क्या है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, उसे कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। पूरे जैगोट के अंदर, पूरे एग के अंदर क्लीवेज होती है, उसे कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, सेकंड हमारी होती है, जो ऐसे एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ऐसा क्यों होता है ह्यूमंस के अंदर, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है कि यहाँ पर होलोब्लास्टिक क्लीवेज हमें नजर आती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो ह्यूमंस के अंदर जो एग होता है उसके अंदर हमें जो यॉक होता है वो काफ़ी नाम मात्र का होता है, मतलब होता ही नहीं है। ठीक है, एलिसिडल एग होता है, इसलिए ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में तो क्या होता है, जो एग होता है, एग का सिर्फ एक ही पोर्शन क्या होता है, उसके अंदर हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, डिविजन हमें क्या देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है बेटा, एक ही पोर्शन के अंदर हमें क्या है, डिविजन हमें देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई ये एक एग है, एग के एक पोर्शन में क्या बेटा, यहाँ पर हमें क्या है, यॉक हमें नजर आता है, एग, ठीक है, यहाँ पर हमें यॉक नजर आता है, तो सिर्फ इसी हिस्से में क्या होगी, डिविजन होती है, सेगमेंटेशन होती है, दूसरे हिस्से में डिविजन नहीं होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यॉक। इसीलिए इस प्रकार की जो क्लीवेज होती है उसे कहते हैं हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसका फाइनली जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह की जो क्लीवेज वो कहलाती है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। और हमें कहाँ देखने को मिलती है, रेप्टाइल्स के अंदर हमें देखने को मिलती है, बर्ड्स के अंदर देखने को मिलती है, इंसेक्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, लेसिथल जो एग्स होते हैं जिनके अंदर यॉक काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है, उनके अंदर हमें मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिशनल क्लीवेज की बात करें। ट्रांजिशनल जो क्लीवेज होती है होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक के बीच की क्या होती है, क्लीवेज होती है, जिसके अंदर क्या होता है, यॉक प्रेजेंट होता है, मगर काफ़ी कम मात्रा में यॉक प्रेजेंट होता है, लगभग क्या है
वो दोनों ही तरह के क्लीवेज देखने को मिलते हैं। हमें होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज भी हमें देखने को मिलती है और मीरोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज भी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी क्लीवेज को कहते हैं हम ट्रांजिशनल क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक। अब हम बात करेंगे ह्यूमन जो जाइगोट है, जो मेन हमारा टॉपिक है ह्यूमन जाइगोट। तो ह्यूमन का जाइगोट होता है, इनके अंदर जो क्लीवेज किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हमारी जो क्लीवेज होती है होलोब्लास्टिक होती है। पूरा कंप्लीट जो एग होता है इसके अंदर क्या होती है, सेगमेंटेशन होती है। इन पूरे एग की क्या होती है, इसमें क्या डिविजन्स होती हैं, तो होलोब्लास्टिक होती है। रेडियल क्लीवेज हमें देखने को मिलते हैं। रेडियल का मतलब क्या है, जो सेल्स बनते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आप अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो इस तरह की जो क्लीवेज होती है उसे कहते हैं हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या कहते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, सॉरी रेडियल क्लीवेज। अब एक बात और, डायग्राम में तो एक सेल हमारा यहाँ पर है, ठीक है, दो सेल हमारे इसके ऊपर ही हमारे क्या कर जाते हैं, लाइक करते हैं एक दूसरे के ऊपर। इस प्रकार की जो क्लीवेज है इसे कहते हैं हम रेडियल क्लीवेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनडेटर्मिनेट एंड इक्वल। ठीक है, जो ह्यूमंस के अंदर जो क्लीवेज होती है इनडेटर्मिनेट होती है और क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इनडेटर्मिनेट का मतलब है कि जो क्लीवेज के दौरान जो सेल्स बनते हैं स्टार्टिंग में, उनका कोई फेट नहीं होता, उसको हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा सेल कौन सा क्या है ऑर्गन का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन ये होती है वहां पर कि कौन सा सेल क्या करेगा, किस बॉडी के किस पार्ट को क्या करता है, डेवलप करता है। इसीलिए क्या होती है, जो क्लीवेज होती है वो क्या होती है, इनडिटरमिनेट होती है। इक्वल की बात क्या है, इसमें जो सेल्स बनते हैं हमारे क्या इक्वल साइज के सेल्स हमारे बनते हैं, इसीलिए क्या होती है, ये इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेरिडोनियल टाइप होती है। ठीक है, मेरिडोनियल टाइप का मतलब क्या होता है कि जो एग है, ठीक है, एग है भाई, ये एनिमल पोल हमारा, ये हमारा एनिमल पोल है, हमारा ये कौन सा है, वेजिटल पोल है। तो जो क्लीवेज होती है वो फ्रॉम एनिमल पोल टू द वेजिटल पोल की तरफ होती है। ठीक है, एनिमल पोल से वेजिटल पोल तक होती है। तो इस तरह की क्लीवेज कहते हैं मेरिडोनियल टाइप कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इक्वली आपको क्या देखने को मिलते हैं हर सेल्स के अंदर, इक्वल अमाउंट ऑफ जो एनिमल पोल क्या है, दोनों सेल्स जो हमारे पास है, तो दोनों सेल्स में क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ क्या जाएगा, एनिमल पोल जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, वेजिटेबल पोल जाएगा, दोनों इक्वल सेल्स के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्लीवेज होती है वो कहलाती है मेरिडोनियल टाइप ऑफ क्लीवेज। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। जो होलोब्लास्टिक होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, रेडियल होती है, इनडेटर्मिनेट होती है, एंड क्या होती है, इक्वल होती है। और साथ ही साथ किस तरह की होती है, मेरिडोनियल टाइप ऑफ क्लीवेज होती है। ठीक है, जो क्लीवेज होती है, जो क्लीवेज डिवीजन होती है, वो लगभग क्या है, 6 दिन तक लगातार एग के अंदर क्या होता है, जाइगोट के अंदर क्या लगातार 6 दिन तक क्या है, लगातार डिवीजन होती रहती है। लगभग क्या है, 7वें दिन तक जाके है उसके अंदर क्या है, जो क्लीवेज होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद 7वें दिन तक क्या होती है, एग के अंदर लगातार डिविजन्स होती रहती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बेटा क्लीवेज के अंदर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर बात करें किसके अंदर, पहली बात हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मोरुला होता है। ठीक है, जब जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट होता है, जो होता है तो डिवाइड करके क्या है, मोरुला का फॉर्मेशन करता है। तो होता कैसे उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद पहली क्लीवेज होती है वो लगभग क्या होती है, 30 घंटों के बाद होती है। ठीक है, पहली जो क्लीवेज होती है फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे के बाद होती है, और किस प्रकार की होती है, मेरिडोनियल टाइप होती है। और वो अलोंग क्या होती है, एनिमल वेजिटल पोल एक्सिस के अलोंग होती है। ठीक, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि ये एग है, एग के ये एनिमल पोल है, और ये क्या हमारे पास वेजिटल पोल है। तो इस एक्सिस के अलोंग क्या होती है, वो डिवीजन होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसे कहते हैं मेरिडोनियल। जो पहली क्लीवेज होती है, हमारी पहली माइटोटिक जो डिवीजन होती है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि 30 घंटे के, लगभग 30 घंटे के बाद होती है। और कैसी होती है, मेरिडोनियल टाइप होती है। और ये क्या करती है बेटा, ये जो डिवीजन होती है क्या करती है, जाइगोट को दो अनइक्वल सेल्स के अंदर डिवाइड कर देती है। ठीक है, दो अनइक्वल सेल्स के अंदर डिवाइड करती है। एक सेल साइज में बड़ा होता है और एक सेल साइज में क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो माइटोटिक डिवीजन होगी बेटा, वो क्या होगी, 36 से 48 घंटे बाद, लगभग 2 दिन के बाद क्या होती है, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होती है इन द जाइगोट। ठीक है,
अब क्या होता है इसमें सेकंड माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा, जो सेकंड जो माइटोटिक डिवीजन है सबसे पहले किसके अंदर होगी, जो लार्जर सेल होगा उसके अंदर क्या होगी, सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगी, और वो लार्जर सेल को दो इक्वल सेल्स के अंदर क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। उसके थोड़े समय ही बाद ही क्या होती है, जो स्मॉलर सेल होती है उसके अंदर क्या है हमारी थर्ड माइटोटिक डिवीजन होती है, जो कि स्मॉलर सेल्स को भी दो इक्वल सेल्स के अंदर क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर हमें मिला, 4 सेल स्ट्रक्चर मिला, ठीक है, 4 सेल स्ट्रक्चर मिला। और ये सारे सारे सेल्स क्या होंगे, इक्वल इन साइज होंगे अब, ठीक है, सारे सारे सेल्स क्या होंगे, इक्वल इन साइज होंगे। ये तो हो गया हमारी थर्ड डिवीजन, ठीक है। थर्ड डिवीजन जब होती है हमारी, थर्ड डिवीजन के बाद जो नंबर ऑफ सेल्स हमारे कितने होते हैं, 4 सेल्स होते हैं जाइगोट के अंदर, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या है इसके अंदर जो डिवीजन होती है क्लीवेज के अंदर प्रोसीड करती है, तो ओवम के अंदर हमें क्या है 16 सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा क्या होता है फोर्थ डिवीजन के बाद, ठीक है। इनके अंदर क्या है, तो 4 सेल्स है, इनके अंदर फर्दर क्या होगी, डिवीजन होगी, ठीक है। वही मेरिडोनियल टाइप ऑफ डिवीजन होगी यहाँ पर, और वो डिवीजन करके क्या है 16 सेल्ड एक स्ट्रक्चर बना लेगा, जो कि फोर्थ माइटोटिक डिवीजन के बाद हमारा बनता स्ट्रक्चर, ठीक है। 16 सेल का जो जाइगोट है हमारा, वो फोर्थ डिवीजन के बाद बनता है, और ये बिल्कुल दिखने में हूबहू किसके जैसा, मलबरी के जैसा दिखता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मोरूला, इसे क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं, ठीक है। तो इसके जनरली क्या होता है, 16 से क्या होता है 32 सेल्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। 16 से 32 सेल्ड जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं मोरूला, ठीक है। 16 टू 32 सेल्ड जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं मोरूला, ठीक है बेटा, बात समझ में आई यहाँ तक। अब जो इस दौरान जब मोरूला का फॉर्मेशन होता है, इस दौरान जो जोना पेलुसिडा होती है वो लगातार परसिस्ट करती है जैगोट के बाहर, ठीक है। 16 सेल बन चुके हैं, मगर यहाँ पर जो जैगोट का जो साइज होता है ये इंक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज नहीं करता है। इस बात को नोट डाउन करना कि जब 16 सेल बन चुके होते हैं, मोरूला बन चुका होता है, उस दौरान भी क्यों जो जाइगोट का जो साइज होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सेम रहता है, उसका साइज इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जो लगातार जो डिविजन्स हो रही हैं वो क्या था, जो अंदर जो सेल्स जो बन रहे हैं उनको और स्मॉलर सेल्स के अंदर क्या है वो डिवाइड करता चले जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो इंक्रीज करती है, इसीलिए क्या करता है जो जाइगोट का जो साइज होता है क्या बेटा हमारा सेम रहता है, और जोना पेलुसुडा जो होती है वो परसिस्ट करती है, बनी रहती है मोरूला स्टेज के अंदर भी, ठीक है। अब बात आती है जो आउटर जो सेल्स होते हैं मोरूला के बाहर की तरफ, वो क्या करते हैं ट्रोपोब्लास्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ जो लेयर होती है मोरूला के बाहर वाली जो लेयर होती है, आउटर जो लेयर होती है वो ट्रोपोब्लास्ट का निर्माण करती है, ठीक है, जो बनाती है कवरिंग ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। आगे चल के क्या करती है वो एम्ब्रियो के कवरिंग बनाने का काम करती है। जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा उसके बाहर की जो कवरिंग होगी हमारी किसकी बनी होती है, ट्रोपोब्लास्ट की बनी होती है, और मोरूला के बाहर की तरफ जो सेल्स होंगे वो ट्रोपोब्लास्ट बनाने का काम करते हैं, ठीक है। जो अंदर के जो इस बाहर वाली जो लेयर होती है ट्रोपोब्लास्ट जो लेयर होती है, इसके अंदर की जो सेल्स होते हैं, जो इनर सेल मास होता है वो क्या करता है एम्ब्रियो प्रोपर को बनाता है, ठीक है। जो इनर सेल मास होता है क्या करता है एम्ब्रियो प्रोपर को बनाता है जहां से क्या है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कैसे कहते हैं, इसको इसको हम एम्ब्रियो ब्लास्ट भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम एम्ब्रियो ब्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब जो ट्रोफोब्लास्ट का जो निर्माण हुआ था बेटा, ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है, इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं टू द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्या होता है जो ये ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। जब मोरूला 16 से 32 सेल स्टेज में होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है आफ्टर 72 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 72 घंटों बाद यानी कि लगभग 3 दिन बाद क्या है वो यूट्रस में पहुंच जाता है, और उस दौरान जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं मोरूला के अंदर कितने होते हैं 16 से 32 सेल्स प्रेजेंट होते हैं मोरूला के अंदर, ठीक है। तो इसी दौरान क्या है 72 घंटों के बाद वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आपको फिगर से क्लियर हो जाएगा। देखो ये जाइगोट के अंदर क्या है पहली डिवीजन होती है, पहली डिवीजन होने के बाद क्या होता है
दो अनइक्वल सेल बनते हैं, एक बड़ा लार्ज सेल होता है, क्या था स्मॉल सेल होता है। ठीक है, सेकंड जो माइटोटिक डिवीजन होती है उसके अंदर क्या होता है, जो बड़ा जो सेल होता है उसके अंदर पहले डिवीजन होती है। सून आफ्टर द डिवीजन ऑफ लार्ज सेल देयर विल बी द डिवीजन ऑफ स्मॉलर सेल आल्सो, छोटा सेल उसके अंदर डिवीजन होती है। और डिवीजन होने के बाद जो सेकंड डिवीजन हुई हमारी तीन सेल, ये जो स्टेज है आपकी तीन थ्री सेल वाली, ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेज। क्या कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेज कहलाती है। दो और चार सेल के बीच की सेल स्टेज होती है, जो काफ़ी कम समय के लिए आती है होती है। और सूनली क्या होता है, ये थ्री सेल स्टेज कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फोर सेल स्टेज के अंदर। ठीक है, तो जो हमारे क्या हुआ, फर्स्ट माइटो डिवीजन में हमारे क्या बने, दो बने, सेकंड में हमारे तीन बने, जो फोर्थ जो थर्ड हमारी माइटो डिवीजन होगी इसका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फोर सेल्ड क्या बनेगा आपका, जाइगोट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जोना पेलिसुडा अभी भी लगातार बनी हुई है। ठीक है, जोना पेलिसुडा का रोल ये होता है कि ये जो डेवलपिंग जो फर्टिलाइज जो एग है, ठीक है, ये जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है किसी दूसरे पार्ट के अंदर इसका इम्प्लांटेशन ना हो जाए, तो इस इम्प्लांटेशन से ये इसको बचाती है। ठीक है, जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है कहीं और जो फेलोपियन ट्यूब है या फिर यूट्रस के किसी दूसरे पार्ट में जाके वो क्या इम्प्लांट ना हो जाए, इसलिए जोना पेलिसुडा क्या करती है, इसको इसको इम्प्लांटेशन से बचाती है। ठीक है, जब तक कि जो सही जगह पर ये पहुंच नहीं जाता है तो वहां तब तक क्या है, जोना पेलिसुडा क्या है, परसिस्ट करती है जाइगोट के चारों तरफ, फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ। ठीक है, चौथी डिवीजन में आप देख सकते हो कि चौथी डिवीजन में क्या हुआ बेटा, जो फोर सेल स्टेज थी और आपके क्या है 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसे हमने क्या कहा था, मोरुला कहा था, जो कि मलबरी से रिजेंबल करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब क्या हुआ कि जो मोरुला का फॉर्मेशन हो गया वो यूट्रस में पहुंच चुका है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के चौथे और पांचवें दिन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद चौथे और पांचवें दिन जब फर्टिलाइज जो एग है 32 से 64 सेल के स्टेज में पहुंच जाता है। ठीक है, यानी 64 सेल स्टेज की बात हो रही है यहाँ मेनली, 64 सेल स्टेज के अंदर पहुंच जाता है, तो उसके अंदर उस दौरान क्या होता है, उस मोरुला के अंदर क्या होगा, कुछ फ्लूइड एंटर कर जाता है फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी। ठीक है, यूट्राइन कैविटी से कोई कुछ फ्लूइड क्या है उस मोरुला के अंदर एंटर कर जाता है, और वहां पर क्या करता है, जो सेल्स जो प्रेजेंट थे उसको ट्रोफोब्लास्ट सेल जो लेयर होती है उससे अलग करता है, वहां पर एक कैविटी का फॉर्मेशन कर देते हैं, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जिसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और जो कैविटी होती है वो कहलाती है ब्लास्टोसील कहलाती है। ठीक है, जो कैविटी वो क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, ब्लास्टोसील कहलाती है। ठीक है, ब्लास्टोसील कहलाती है। ठीक है, तो हुआ क्या वहां पर बेटा, तो ये था, यहाँ पर क्या हुआ, बाहर के लिए ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ फ्लूइड एंटर कर जाता है, कैविटी का निर्माण होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और जो इनर जो सेल मास था वो क्या है, एक तरफ धकेल दिया जाता है, एक तरफ धकेल दिया जाता है, और जुड़ा होता है वो ट्रोफोब्लास्ट के साथ। ठीक है, एक तरफ क्या पहुंच जाता है और वो ट्रोफोब्लास्ट के साथ जाके वहां पर क्या जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो कैविटी बनी, ये जो स्ट्रक्चर बना, एक सिस्ट का जो स्ट्रक्चर बना, एक तरह से क्या ये सिस्ट को रिजेंबल करता है, इसीलिए इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं, जो कि भरी होती है एक फ्लूइड के द्वारा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जो फ्लूइड एंटर करता है, कहाँ से करता है, यूट्राइन कैविटी से एंटर करता है। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे कहते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है बेटा? ठीक है, जो कैविटी होती है ब्लास्टोसिस्ट की, जहां पर इनर सेल मास अटैच होता है, उसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक और एनिमल पोल। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का वो एंड जहां पर इनर सेल मास जुड़ा होता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर के साथ, उसे कहते हैं हम एम्ब्रियोनिक पोल और एनिमल पोल। और इसका जो ओपोजिट जो पोल होता है, वो जहां पर क्या है, जो ब्लास्टोसील प्रेजेंट होती है, उसे कहते हैं हम एब एम्ब्रियोनिक पोल। क्या कहते हैं, एब एम्ब्रियोनिक पोल कहते हैं, या फिर कह सकते हैं वेजिटल पोल कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि एनिमल पोल या एम्ब्रियोनिक पोल का जो ओपोजिट जो एंड होगा उसे कहते हैं, ओपोजिट जो साइड होगी उसे कहते हैं हम एब एम्ब्रियोनिक पोल। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होने के बाद लगभग
क्या होती है चौथे दिन से, क्या होती है चौथे या पांचवें दिन से क्या होती है, जो जोना जो पेलुसिडा होती है, जो जोना पेलुसिडा होती है, ये डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चौथे पांचवें दिन से क्या होता है, जो जोना पेलुसिडा होती है वो क्या होती है, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। और वो सातवें दिन तक आते आते क्या होता है, कंप्लीटली क्या हो जाती है, जोना पेलुसिडा डिसअपीयर हो जाती है। तो जो चौथे से और पांचवें दिन जो जोना पेलुसिडा का डिसअपीयरेंस होना स्टार्ट होना हुआ था, उसका मतलब क्या हुआ कि अब टाइम आ चुका है कि इस ट्रोपोब्लास्टिक जो सेल्स का अटैच होना है किसके साथ, एपिथेलियम, यूट्राइन जो एपिथेलियम है, जो एंडोमीट्रियम है, उसके साथ इसका अटैचमेंट होने का समय आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक तरह का एक सिग्नल देता है डिसअपीयरेंस किसका, जोना पेलुसिडा का, कि अब इसको क्या करना है, जो एंडोमीट्रियम है, जो यूट्राइन जो एपिथेलियम है, इसके साथ इसको जुड़ना है भी। और ये होता कब है, सातवें दिन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के सातवें दिन क्या होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो ब्लास्टुला है, ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम के साथ बेटा जुड़ जाता है। ठीक है, आफ्टर द 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, सातवें दिन, फर्टिलाइजेशन के सातवें दिन क्या होता है, ये जो ब्लास्टुला क्या होता है, जुड़ जाता है यूट्राइन एपिथेलियम के साथ। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो कि ब्लास्टुला का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, ये देख सकते हो बेटा, यहां पर क्या हुआ, बाहर क्या है, जोना पेलुसिडा की लेयर है। ठीक है, अंदर क्या है, बाहर की तरफ जो बताया था मैंने, आउटर जो सेल्स हैं वो क्या बना लेते हैं, ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण करते हैं। और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट, आपका इनर सेल मास प्रेजेंट है। ठीक है, जब वो यूट्राइन कैविटी में एंटर करता है तो वहां पर क्या होता है, यूट्राइन कैविटी से कुछ फ्लूइड एंटर कर जाता है मोरुला के अंदर, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, जो 64 सेल जो स्ट्रक्चर था, जो ब्लास्टुला था, उसके अंदर क्या है, ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके अंदर क्या एक कैविटी का निर्माण होता है, कैविटी की फ्लूइड फिल्ड कैविटी का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक है, और ब्लास्टोसील कैविटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, जब यूट्राइन कैविटी से यूट्राइन कैविटी से क्या, यूट्राइन जो फ्लूइड होता है वो एंटर कर जाता है इसके इस मास के अंदर। तो इससे क्या होता है कि जो इनर सेल मास है एक तरफ आपका धकेल दिया जाता है, जुड़ा होता है किसके साथ है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर के साथ। ठीक है, और जैसे ये कैविटी का निर्माण होता है, ब्लास्टुला निर्माण होता है चौथे पांचवें दिन, तो जोना पेलुसिडा यहाँ पर क्या होते हैं, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक तरह का सिग्नल है कि अब इसको क्या होना है, इम्प्लांट होना है, यूट्रस के जो वॉल होते हैं इससे कहता है इसको अभी इम्प्लांटेशन का समय आ चुका है। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये आपको दिख सकता है फुली फॉर्म्ड आपका ब्लास्टुला है, ये कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट है, ये इनर सेल मास है, और यहाँ पर क्या है, पोलर ट्रोपोब्लास्ट, जहाँ पर जुड़ा होता है इनर सेल मास उसे कहते हैं पोलर ट्रोपोब्लास्ट। और ये एंड कहलाता है एम्ब्रियोनिक एंड, और इसका जो ओपोजिट एंड है ये वाला, ये कहलाएगा आपका एब एम्ब्रियोनिक एंड कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये तो बात होगी ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन की। अब हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन की। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे इम्प्लांटेशन होता क्या है, इम्प्लांटेशन होता है अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन, जो कि सातवें दिन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसको हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। जो अटैचमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का यूट्राइन वॉल के साथ उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। और ये होता कब है, ये सातवें दिन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, सातवें दिन जाके क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, अटैच होता है किसके साथ, यूट्राइन वॉल के साथ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद क्या होता है, 8वें दिन फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो डिवाइड कर जाती है, वो दो लेयर ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है, डिवाइड करके दो लेयर बनाती है इन द रीजन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड एंडोमेट्रियम। ठीक है, जहां पर ब्लास्टोसिस्ट जाके जुड़ा था उस पॉइंट पे जो ट्रोफोब्लास्ट होती है बेटा, वो दो क्या करती है, लेयर्स में डिवाइड कर जाती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम की तरफ जो लेयर बनती है उसे कहते हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और जो ब्लास्टोसिस्ट की तरफ जो लेयर होती है अंदर की तरफ उसे कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसे क्या कहते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, दो तरह की लेयर का फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन सी हुई, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट कहां बनेगी, आपकी एंडोमेट्रियम की तरफ बनेगी। और यहाँ सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा क्या होता है, जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है, जो ब्लास्टोसिस्ट की बात करें, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, बिल्कुल
एंडोमीट्रियम के बिल्कुल डीपली क्या करता है, पेंट्रेट कर देता है और वहां से क्या है, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है, वहां से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एक विलाई का फॉर्मेशन होता है यहाँ से, ठीक है, विलाई का फॉर्मेशन होता है वहां से, और जो एंडोमीट्रियम क्या कर जाती है, पेंट्रेट कर जाती है। एंडोमीट्रियम जो लेयर होती है दूसरे साथ क्या है, एक कनेक्शन बना लेती है, एक इंटीमेट कनेक्शन बना लेती है, और वहां से क्या है, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर जाती है। ठीक है, अब साइटोट्रोफोब्लास्ट की बात करें, जो इनर जो सेल मास था और जो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट था, इनके बीच में कुछ डिस्टिंक्ट सेल्स होते हैं जो कि साइटोट्रोफोब्लास्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जब वो जुड़ता है वहां पर, इसके जुड़ने के बाद क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो बिल्कुल एक धंस जाता है। ठीक है सॉरी सॉरी जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एंडोमीट्रियम के अंदर धंस जाता है, बिल्कुल अंदर धंस जाता है। वो वहां पर एक पिट जैसे फॉर्मेशन होता है, और उसके अंदर क्या होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट धंस जाता है, बिल्कुल अंदर चले जाता है एंडोमीट्रियम के अंदर, और वहां पर जाके कहता है विलाई का फॉर्मेशन करता है, क्रोनिक विलाई का फॉर्मेशन करता है, और क्रोनिक विलाई के द्वारा वो क्या करता है, वहां से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब जो इनर जो सेल मास था, देखो ये होगा हमारा ट्रोफोब्लास्ट का डिवीजन की दो लेयर में डिवाइड कर जाता है। अब जो इनर यहां पर स्टेज पर आने के बाद क्या होता है, जो इनर जो सेल मास था, ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो इनर सेल मास था, जिसे हमने क्या कहा था, एम्ब्रियो ब्लास्ट कहा था, जहां से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, तो ये इनर सेल मास क्या है बेटा, दो लेयर में, ये भी क्या दो लेयर में डिवाइड कर जाता है। ठीक है, ये भी क्या दो लेयर में डिवाइड कर जाता है। ठीक है, अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसके अंदर क्या सेल का साइज स्मॉल होता है और क्यूबॉइडल होते हैं शेप में, उसे कहते हैं हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अंदर की तरफ जो लेयर बनेगी उसे कहते हैं हाइपोब्लास्ट, वो उसके जो सेल्स क्या होंगे, काफी स्मॉल होंगे और कैसे होंगे, क्यूबॉइडल इन शेप होंगे। ठीक है, जो बाहर की तरफ जो लेयर बनेगी, एंडोमीट्रियम की तरफ जो लेयर बनेगी, उसके सेल्स क्या होते हैं, कोलुमनर होते हैं, सेल्स होते हैं, और उस लेयर को कहते हैं एपीब्लास्ट लेयर। क्या कहते हैं, एपीब्लास्ट लेयर कहते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ एक लेयर बनेगी उसे कहते हैं एपीब्लास्ट लेयर, जो अंदर की तरफ जो लेयर बनेगी ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, अंदर की तरफ, उसे कहते हैं हमें हाइपोब्लास्ट लेयर। ठीक है, तो इन्हीं ये जो दोनों लेयर हैं बेटे, दोनों लेयर मिलकर के एक डिस्क जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, एक डिस्क जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, जिसे कहते हैं हम एम्ब्रियोनिक डिस्क। जिसे क्या कहते हैं हम, एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं। ठीक है बेटा, जिसे कहते हैं हम एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं। बात समझ में आ गई। इस एम्ब्रियोनिक डिस्क से आगे हमारा क्या है, जर्मिनल लेयर्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी एम्ब्रियोनिक डिस्क से क्या होगा, हमारी तीन जो जर्म लेयर है हमारी, कौन कौन सी है, एंडोडर्मिस है, मेसोडर्मिस है और एक्टोडर्मिस, जो होती है हमारी एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, इनका निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया आपका इम्प्लांटेशन के बाद क्या क्या हुआ। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट आपकी दो लेयर में डिवाइड कर जाती है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर, साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर। जो इनर सेल मास होता है ये भी दो लेयर में डिवाइड कर जाता है। अंदर की तरफ जो आपके स्मॉल सेल्स होते हैं, क्यूबोइडल सेल्स होते हैं, उसे कहते हैं हाइपोब्लास्ट लेयर। जो बाहर की तरफ जो हाईली जो कोलुमनर सेल्स होते हैं, जो एक लेयर का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं हम एपीब्लास्ट लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, फिगर की मदद से डे बाय डे क्या होता है। डे वन में क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ये आपका डे वन में क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट में क्या होती है, फर्दर डिवीजन होती है। ठीक है, और ये क्या, डे टू में क्या होता है, 2 सेल्स स्टेज आती है, और उसके बाद 4 सेल्स स्टेज आती है हमारी। ठीक है, ये जैसे हमारी डिवीजन बढ़ती रहती हैं, तो ये जो फर्टिलाइज जो एग है हमारा, जो हमारा जाइगोट है, जो लगातार क्लीवेज इसके अंदर हो रही है, ये लगातार हमारा फेलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ता रहता है यूट्रस की तरफ इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, तीसरे दिन क्या होती है, 8 सेल स्टेज आती है। चौथे दिन क्या होती है, मोरुला का निर्माण होता है। पांचवें दिन क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सातवें दिन जाके क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हो क्या बेटा, इम्प्लांटेशन कैसे होती है। ठीक है, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट आ रहा है यहाँ पर, ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, इस एंडोमीट्रियम के अंदर बिल्कुल कंप्लीटली क्या है, धंस जाता है, बिल्कुल अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक पिट का फॉर्मेशन होता है, और उसके अंदर क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को बिल्कुल घुसा देता है, धंस जाता है उसमें। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, वो दो लेयर का निर्माण करते हैं। बाहर की तरफ एक लेयर होती है, इसे कहते हैं हम
सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट जो कि एंडोमीट्रियम की तरफ होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि एंडोमीट्रियम के अंदर धस जाती हैं, जहाँ से क्या वो न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और अंदर की तरफ हमारी क्या होती है, एक लेयर बनती है इनर सेल मास की तरफ है, जिसे कहते हैं हम साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है बेटा। और जो इनर जो सेल मास है, यहाँ से देखते हो इनर जो सेल मास है, ये फर्दर क्या करता है, दो लेयर्स में डिवाइड करता है। अंदर की तरफ की कौन सी है, हाइपोब्लास्ट है, बाहर की तरफ क्या एक्टोब्लास्ट है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बिल्कुल डिस्क जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, इसे कहते हैं एम्ब्रोइनल डिस्क कहते हैं, जहां से क्या है फ्यूचर में आपके जो एम्ब्रोनिक जो लेयर्स हैं आपके एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म का निर्माण करती हैं। क्लियर है बेटा। तो यहाँ से वो क्लियर हो गया हो कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है। इम्प्लांटेशन के बाद वहां पर एट द पॉइंट ऑफ इम्प्लांटेशन वहां पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे जो ट्रोपोब्लास्टिक जो सेल्स होते हैं। देखो अब क्या हुआ, इम्प्लांटेशन हो चुका है। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद मेन क्या होना चाहिए कि जो प्रेगनेंसी है इस दौरान इम्प्लांटेशन में हो चुका है, इसका मतलब है कि जो वुमन है वो क्या प्रेग्नेंट हो चुकी है, वुमन क्या है, क्या प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब इस प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए क्या होगा, बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, जो एंडोमीट्रियम है, एंडोमीट्रियम को हमें बनाए रखना होगा, ठीक है। ठीक है, इस प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए एंडोमीट्रियम को हमें लगातार क्या है, बनाए रखना होगा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो इसके लिए क्या होता है, जो ट्रोपोब्लास्टिक जो सेल्स होते हैं, कुछ ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स क्या करते हैं, वो HCG हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सिमिलर होता है किसके, LH के, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिमिलर होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। अब ये क्या करता है, अभी जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है बेटा, वो कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। वो कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करने का काम करता है, जिसके कारण वहां से क्या लगातार प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता रहता है, कॉर्पस लुटियम के द्वारा लगातार प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता रहेगा। प्रोजेस्टेरोन अगर बनता रहेगा तो एंडोमीट्रियम है, जो एंडोमीट्रियम है वो लगातार क्या मेंटेन रहेगी, लगातार वो मेंटेन रहेगी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। अगर प्रोजेस्टेरोन का निर्माण नहीं होता है तो क्या होगा बेटा, वहां पर क्या होता है, वो प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो उस केस में क्या होती है, मिसकैरेज हो जाती है, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरोन का अगर निर्माण नहीं हो पाता है तो क्या उस केस में क्या होती है, मिसकैरेज हो जाती है, और थ्रू ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फर्टिलाइज जो एग था वो बॉडी के बाहर आ जाता है, ठीक है। एक बात और यहाँ पर देखने वाली है कि जो इम्प्लांटेशन जब हो जाती है तो जो एंडोमीट्रियम होता है, जिस पॉइंट पर इम्प्लांटेशन हुई है, जो एंडोमीट्रियम जहाँ से जो जिस पॉइंट पर जो ब्लास्टोसिस्ट जुड़ा है एंडोमीट्रियम के साथ, वो जो हिस्सा है एंडोमीट्रियम का, वो जो हिस्सा है एंडोमीट्रियम का, उसे कहते हैं हम डेसिडुआ, उसे कहते हैं हम डेसिडुआ, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेसिडुआ, ठीक है। अब ये जो डेसिडुआ हमारे क्या बेटा, तीन प्रकार का होता है, एक होता है डेसिडुआ बेसिलिस, एक होता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, एक होता है डेसिडुआ पराइटलिस, ठीक है। डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पराइटलिस, ठीक है। अब देखेंगे कि कौन कौन सा डेसिडुआ हमारा कौन सा होता है। देखो अब ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। अब ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है एंडोमीट्रियम का, जहां पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट जुड़ा था आकर, उसे कहते हैं हम डेसिडुआ बेसिलिस कहते हैं, ठीक, उससे कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस कहते हैं, ठीक है। और एम्ब्रियो को चारों तरफ से जो कवर करती है डेसिडुआ, उसे कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ठीक है। इस पोर्शन को छोड़ दो, इस पोर्शन को छोड़ के जो चारों तरफ से जो एम्ब्रियो है वो कवर्ड होता है डेसिडुआ के साथ, जिसे कहते हैं हमें डेसिडुआ कैप्सुलरिस कहते हैं, ठीक है। और इन दो को छोड़ के बाकी जो यूट्रस का हिस्सा है जो कवर होता है उसे कहते हैं हमें डेसिडुआ पैराइटलिस, डेसिडुआ पैराइटलिस, ठीक है। तो ये तीन प्रकार का डेसिडुआ हमें देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। अब एक बात और है, जब ये एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाती है, उस दौरान क्या होता है, जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स को क्या बंद कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ म्यूकस प्लग, ठीक है। म्यूकस प्लग के द्वारा सर्विक्स की ओपनिंग को बंद कर दिया जाता है, ताकि वहां पर क्या हो, मिसकैरेज ना हो, ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो जाए, और जो एम्ब्रियो है वो क्या है, बाहर ना आ जाए, ठीक है, ब्लड के साथ। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, सर्विक्स को क्या करता है, बंद कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ म्यूकस प्लग, ठीक है। बेटा ये तो था हमारा किसके बारे में, क्लीवेज के बारे में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में।
तो कमिंग लेक्चर के अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, आगे हम बात करेंगे गास्टुलेशन के बारे में बात करेंगे, जो हमारी जो एम्ब्रियोनिक जो यानी कि हम बात कर सकते हैं जो जर्मिनल जो लेयर्स हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, गास्टुलेशन कैसे होती है, और जो 3 जो जर्म लेयर हमारी बनती हैं उनका फेट क्या है, उनसे कौन कौन सा हिस्सा जो हमारी बॉडी का क्या आता है, कौन कौन से हिस्से का निर्माण होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। आपका दिन शुभ हो। एक बात और बेटा कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन क्या हो बेटा, शुभ हो।